सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम से कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि शाओयन ने अपने सभी के साथियों को इकट्ठा करके इवन के लिटिल फी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर शूक्यान, अपने ब्रदर शाओली और बाकी सारे एक्सपर्ट्स जो कि शाओयन के साथ जामा एम्पायर में भी उसके साथ फाइट करने के लिए गए थे, और जानन अकेडमी के सारे एक्सपर्ट और शाओ गेट के बाकी के सारे एक्सपर्ट्स, उन सभी को लेकर शाओयन डीमन फ्लेम वैली की तरफ हैंग फैंग का ढोल बजाने के लिए जाने लगता है। और फिर इसके साथ ही हमारा गाइस सीन शिफ्ट होता है डीमन फ्लेम वैली के माउंटेन्स पर, जहां पर अभी के लिए गाइस डीमन फ्लेम वैली किसी शहर से भी बड़ी थी, और अभी के लिए इनर डीमन फ्लेम वैली वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। और गाइस अभी के लिए इनकी सिलेक्शन इस तरह से होती थी कि आउटर डीमन फ्लेम वैली से बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से सिर्फ 10% लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता था इनर डीमन फ्लेम वैली में ट्रेनिंग करने के लिए। और गाइस ये सिस्टम सेम टू सेम इनर अकेडमी और जानन अकेडमी के आउटर अकेडमी के जैसा ही था। और अभी के लिए गाइस जैसा कि डीमन फ्लेम वैली एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी फैक्शन है, तो इनर डीमन फ्लेम वैली में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे। लेकिन गाइस बात जो भी हो, पास्ट में डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन में बाकी की फैक्शंस के सामने बदमाशी तो करती थी, लेकिन अभी के लिए जब से वो शाओयन से मिली है तो तब से डीमन फ्लेम वैली का लक ही खराब हो गया है। और अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली की सारी बदमाशी भी निकल चुकी है, और अभी वो अपनी लो प्रोफाइल रख कर ही रहते हैं और किसी के सामने इतना जाहिर नहीं करते कि वो डीमन फ्लेम वैली के लोग हैं, क्योंकि गाइस उन्हें पता है कि अभी के लिए वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की डेथ के बाद। लेकिन गाइस इस चीज का हरगिज ये मतलब नहीं कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट और डीमन फ्लेम वैली के टॉप के 3 एल्डर्स की डेथ के बाद डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन में सरवाइव नहीं कर सकती। वो अभी भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में इजीली सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए भी डीमन फ्लेम वैली के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली की लीडर सीट पर हैंग फैंग बैठा हुआ है, जो कि एक अलाइट 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर है, और तो और वो एक अलाइट 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर होने के बावजूद एक एल्केमिस्ट भी है, जिसका के टायर लेवल काफी ज्यादा हाई है। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग ने भी अपनी डीमन फ्लेम वैली में बहुत सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट्स को और बहुत सारी फैक्शंस के बड़े लीडर्स को बुलाया हुआ था, ताकि वो शाओ गेट की बढ़ती हुई ताकत और जानन अकेडमी की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके, और जानन अकेडमी के खिलाफ मिलकर एक अपना बहुत बड़ा अलायंस बनाए, जो कि कल को जानन अकेडमी और शाओ गेट को अच्छी खासी टक्कर दे और उन्हें तबाह कर सके। और जैसा कि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि पास्ट में हैंग फैंग ब्लैक कॉर्नर रीजन में पिल एम्परर से जाना जाता था, क्योंकि वो एक हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है। और अभी के लिए गाइस उसने अपने पिल एम्परर वाले नाम को यूज करके बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लालच देकर भी बुलाया हुआ था अपनी डीमन फ्लेम वैली में। और अभी के लिए गाइस हैंग फैंग पिल एम्परर बना डीमन फ्लेम वैली की लीडर सीट पर बैठा हुआ था, और अभी के लिए उसके सामने ओपन ग्राउंड में बहुत सारी सीट्स थीं जो कि अभी के लिए भर चुकी थीं, और ये वो लोग थे जिन्हें के हैंग फैंग ने अभी के लिए इनवाइट किया था। और फिर इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग के जहन में शाओयन का ख्याल आता है, और वो गुस्से में हंसते हुए सोचता है कि शाओयन, अभी के लिए हमारा ग्राज आज के दिन सेटल होने वाला है, और फिर मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपना फ्लेम मंत्रा ओबीडेंटली किसी छोटे बच्चे की तरह मेरे हाथों में दे दोगे। अब इतना सोचने के बाद हैंग फैंग गुस्से में हंसना स्टार्ट कर देता है। अब इधर गाइस हैंग फैंग गुस्से में हंस रहा था, और दूसरी तरफ शाओयन हैंग फैंग की कुकी बजाने के लिए अपने दोस्तों को लेकर डीमन फ्लेम वैली की तरफ आ रहा था। और अभी के लिए गाइस यहाँ पर बहुत ही मजे की बैटल छिड़ने वाली थी, और इसलिए एंड तक वीडियो को लाजमी देखना। अब इसके साथ ही गाइस हम डीमन फ्लेम वैली के उस ओपन ग्राउंड को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आकर बैठे हुए थे। और अभी के लिए गाइस हैंग फैंग ने वहां पर सीट्स का अरेंजमेंट भी इस तरह से करवाया था कि जिस बंदे की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसको उस हिसाब से सीट दी जाएगी। और अभी के लिए गाइस उन सीट्स पर जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इवन कि उनकी एज भी 30 साल के लगभग थी, और कोई भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं था कर सकता, क्योंकि गाइस ब्लैक कॉर्नर रीजन में एज की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की ही रिस्पेक्ट की जाती है। अब गाइस हैंग फैंग बैठा था लीडर सीट पर, और उसके राइट पे बैठा था मो त्यानशिंग ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर, और उसके लेफ्ट पे बैठा था ओल्ड जिनचेंग, जिसका बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा छीन कर शाओयन भाग गया था। और गाइस अभी के लिए ये तीनों के तीनों 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर थे, और ओल्ड जिनचेंग और मो त्यानशिंग को देखकर बाकी के एक्सपर्ट्स उनके सामने कुछ भी नहीं थे बोल रहे, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी के लिए ब्लैक कॉर्नर रीजन में ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की डेथ के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर्स ये 2 ही हैं, मो त्यानशिंग और ओल्ड जिनचेंग। लेकिन गाइस अभी के लिए क्या पता कि इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई बुड्ढा एक्सपर्ट अभी के लिए किसी डीप माउंटेन में या डीप फॉरेस्ट में छुपा हो,
क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग जेन्युइन एक्सपर्ट खुद को कभी भी रिवील नहीं करता। अब गाइज ये जो लोग सारे हैंग फैंग के साथ आकर मिले हुए थे उनमें से तो बहुत सारे उसके दोस्त थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें के हैंग फैंग ने प्रेशराइज करके उन पर दबाव डालकर उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी और उन्हें जबरदस्ती अपने अलायंस का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया था और वो भी बेचारे मजबूरी में वहां पर आ गए थे। अब गाइज वहां पर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि थे गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स। और गाइज अभी के लिए आपको ये दोनों तो याद ही होंगे और ये दोनों हैंग फैंग का इनविटेशन पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और अभी के लिए वो हैंग फैंग के साथ मिलने के लिए आगे थे, क्योंकि वो शाओयेन और शाओगेट से काफी ज्यादा नफरत करते थे और उनकी शाओयेन से काफी ज्यादा दुश्मनी भी थी पास्ट में। और वो अभी के लिए हैंग फैंग के बारे में भी अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि हैंग फैंग बहुत ही ज्यादा रुस्तलेस है और बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन अभी के लिए उन्हें पता था कि हैंग फैंग की मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई है और उन्हें आने वाले टाइम में हैंग फैंग से काफी ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि अभी के लिए हैंग फैंग एक लाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी बन चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है, तो उसकी मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी होंगी, इसलिए वो लोग हैंग फैंग के सामने झुक जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग वहां पर खड़ा हो जाता है और वो सभी को ग्रीट करता है और सभी को उसके डीमन फ्लेम वैली में आने पर उन सब का वेलकम करता है। अब हैंग फैंग सभी से कहता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हर साल इनर अकेडमी जानन अकेडमी की लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट के हाथों मारे जाते हैं और अभी के लिए इस वजह से बहुत सारे लोगों का जानन अकेडमी के साथ फड्डा पड़ चुका है जो कि कभी भी हल नहीं हो सकता। अब इसके साथ ही हैंग फैंग सभी से कहता है कि आप लोगों को तो पता ही है जो आज के लिए यहाँ पर आए हैं उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि डीमन फ्लेम वैली के चीफ ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जानन अकेडमी के हाथों मारे गए हैं। और गाइस ये बात सुनकर डीमन फ्लेम वैली के काफी सारे एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उनकी जानन अकेडमी के खिलाफ नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अभी के लिए बस वो चाहते थे कि वो किसी तरह इस खून का बदला जानन अकेडमी के स्टूडेंट्स या उनके एक्सपर्ट्स के खून से लें। और इधर दूसरी तरफ गाइस वो लोग जो कि हैंग फैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन की दूसरी फैक्शन से थे, वो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक में चले गए थे। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट एक अल्टीमेट एक्सपर्ट था जो कि दोजोंग लेवल के 7 स्टार का एंसेस्टर था और वो ऐसी एग्जिस्टेंस था जिसका कि कोई ही ब्लैक कॉर्नर रीजन में मुकाबला कर पाए। और हम सबको यकीन नहीं आ रहा कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जानन अकेडमी के हाथों मारा गया। अब इधर ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर मो त्यान छिंग और ओल्ड जिन चैंग जिसका के बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा शाओयेन ने छीन लिया था, वो ये बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके फेस के एक्सप्रेशंस गाइस बिल्कुल बदल गए थे और वो अभी के लिए पूरी तरह से कांप गए थे और डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। और इसके साथ ही गाइस वो सोचते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। अब फिर मो त्यान छिंग चाय का कप पकड़ते हुए खुद से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई अभी तक जिंदा हैं और वो इस इनर अकेडमी में छुपे हुए थे। और ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जिसने के इनर अकेडमी में जाकर दावा बोला था, उसने इनर अकेडमी में जाकर खुद को ही सूली पे चढ़ा लिया। लेकिन बात जो भी हो, मैंने ये सुना है कि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट शाओयेन की किसी खतरनाक दाव स्किल के हाथों पहले इंजर्ड हो गया था, वरना उसकी स्ट्रेंथ के साथ इतना मुश्किल नहीं था कि वो ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई के हाथों से बच के भाग पाए। और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये छोटा लड़का शाओयेन ये काफी ज्यादा तेज है। अब ये बात सुनकर ओल्ड जिन चैंग भी कहते हैं कि अगर बात बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की ना होती तो मैं कभी भी इस तरह के मामलात में ना पड़ता और न ही इस छोटे लड़के शाओयेन से पंगा लेता, क्योंकि ये छोटा लड़का शाओयेन किसी जंगली सुअर की तरह है जो कि गुस्से में आकर किसी चीते को भी खाने की हिम्मत रखता है। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग सभी को भड़काते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पर मेरी डीमन फ्लेम वैली ना होती तो यहाँ पर कल को कोई ना कोई दूसरी फैक्शन होती और कोई भी इस शाओगेट और जानन अकेडमी को रोकने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि अभी के लिए जानन अकेडमी और शाओगेट की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और अभी के लिए आप सबको तो पता है कि डीमन फ्लेम वैली अभी के लिए शाओगेट के साथ बैटल में है और अगर कल को हम हार गए तो शाओगेट लाजमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और तब के टाइम फिर देखना कि वो डीमन फ्लेम वैली तो खत्म हो ही जाएगी, तो फिर शाओगेट और शाओगेट के लोग आप सबके लोगों की तरफ आएंगे जो कि अभी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जैसा एक्सपर्ट है या ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो कि ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई को हरा सके, तो फिर आप लोग मेरी बातों को इग्नोर कर सकते हो और मेरी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जा सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आने वाले टाइम में डीमन फ्लेम वैली के बाद आप लोग पहले होगे जो कि शाओगेट के सामने सरेंडर कर दोगे और
या तो शाओ गेट तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हैंग फैंग की ये बातें सुनकर सभी के लोग जो सीटों पर बैठे थे वो नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो कभी भी शाओ गेट जैसी फैक्शन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे जो कि अभी चंद सालों पहले ही बनी थी। अब इसके साथ ही एक एक्सपर्ट उठकर हैंग फैंग से पूछता है कि मिस्टर हैंग फैंग, आप हमें बता सकते हैं कि आपका अभी का नेक्स्ट प्लान है क्या। जिस पर गाइस हैंग फैंग अपने हाथ खोलते हुए सभी से कहता है कि आप सभी के लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाने माने एक्सपर्ट्स हो और आप लोगों को भी पता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ नहीं हो। अब इसके साथ ही मू तियानचिंग और ओल्ड जिनचेंग हैंग फैंग को तो थोड़ा बहुत गुस्से में देख रहे थे और दूसरी तरफ हैंग फैंग जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो देख रहा था कि सभी के लोग उसी को देख रहे हैं और वो इसके साथ ही अपने कपड़े ठीक करते हुए अपना गला खंगालते हुए सभी से कहता है कि जैसा कि शाओ गेट और जानन एकेडमी इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और कोई भी फैक्शन इनसे पंगा नहीं ले सकती, तो फिर हम सबको खुद को बचाने के लिए और अपनी फैक्शंस को बचाने के लिए एक अपना बहुत बड़ा अलायंस बनाना होगा जो कि हमें कल को किसी भी एनिमी से लड़ने की ताकत देगा। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि अलायंस, और फिर वो समझ जाते हैं कि अगर अभी के लिए हैंग फैंग और डीमन फ्लेम वैली अकेले ही शाओ गेट और जानन एकेडमी से लड़े तो डीमन फ्लेम वैली इस ब्लैक कॉर्नर रीजन से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लैक कॉर्नर रीजन के आधी से ज्यादा फैक्शंस ने मिलकर हैंग फैंग के साथ अलायंस बना लिया तो शाओ गेट और जानन एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सब से अकेले भिड़ना, और तब के टाइम जानन एकेडमी और शाओ गेट अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। अब इसके साथ ही हैंग फैंग सेक्ट लीडर मू और ओल्ड जिनचेंग का नाम लेकर कहता है कि ये दोनों भी इस अलायंस से बनने से सहमत हैं क्योंकि इससे इनको और इनकी फैक्शंस को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और शाओ गेट हमारी स्ट्रेंथ को देखकर किसी नुक्कड़ में जाकर छुप जाएगा। अब गाइस इस अलायंस का सुनकर पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में सभी की फैक्शंस एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं और अगर ये अलायंस बन गया तो इनमें से अगर किसी भी फैक्शन लीडर को मौका मिल गया दूसरी फैक्शन को तबाह करने का तो वो इजीली ही जाकर हिस्सा कर देगा और तब जाकर इस अलायंस में इंटरनल फाइट स्टार्ट हो जाएगी और फिर इस अलायंस का नाम भी क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अलायंस। और अभी के लिए गाइस वहां पर मौजूद एक्सपर्ट्स यही नाम सुजेस्ट कर रहे थे कि इसका नाम कन्फ्लिक्ट अलायंस ही होना चाहिए। और फिर इसके साथ ही एक बंदा उठकर कहता है कि अभी के लिए जैसा कि हम अलायंस बना ही रहे हैं तो इसका कोई ना कोई चीफ तो होना चाहिए या कोई ना कोई कमांडर तो होना चाहिए। अब दूसरी तरफ हैंग फैंग सभी से कहता है कि बस मैंने अलायंस बनाने का मशवरा ही देना था और मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि ये अलायंस चलता है कि नहीं चलता, और अगर ये अलायंस ना चले तो फिर कल को तुम लोग शाओ गेट के हाथों मरने के लिए या सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाना क्योंकि शाओ गेट तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन का नाम सुनकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स डर गए थे और गाइस अभी के लिए वो शाओयन से इतना डरते थे कि वो समझते थे कि शाओयन उन्हें मार देगा आने वाले टाइम में, इसलिए वो शाओयन के डर से ही हैंग फैंग के साथ मिलने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन गाइस इसके साथ ही वहां पर हंसने की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और फिर हम देखते हैं शाओयन को जो कि कहता है कि चीफ हैन, तुमने ये सब बिल्कुल सही टाइम पे कहा और अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ क्या तुम सबके साथ मुझे नील डाउन करोगे। और गाइस फिर हम गौर से देखते हैं कि शाओयन जो कि अभी के लिए वहां आ चुका था उसके साथ बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट भी थे और उनका ऑरा काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था और ये सब अभी के लिए शाओयन के साथ ही थे। अब इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी के एक्सपर्ट शाओयन को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और वो सभी हैरान होकर कहते हैं कि शाओयन, और इधर दूसरी तरफ शाओयन अभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्माइल देता है उन सभी को। अब इधर गाइस दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है फट्टू हैंग फैंग पे जो कि अभी के लिए शाओयन के ग्रुप में ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई को ढूंढ रहा था और जब वो देखता है कि ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई यहाँ पर नहीं है तो फिर वो अपने अच्छे अवतार में आता है और फिर वो गुस्से में शाओयन को घूरने लगता है और इसके साथ ही वो कहता है कि शाओयन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम खुद को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए मेरे हाथों में आ गए, और अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो तुम्हारी नजरों में किसी घास के समान है क्या। और फिर इसके साथ ही हैंग फैंग सभी के लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से डीमन फ्लेम वैली के बाकी के गार्ड्स को यहाँ पर इकट्ठा करो। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बड़े ही टशनों के साथ उस ग्राउंड में आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है कि मेरा अभी के लिए फंडा सिर्फ हैंग फैंग के साथ है और मैं यहाँ पर हैंग फैंग की डोलगी बजाने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम सब इस मामले से दूर रहो और अगर तुम में से किसी ने भी इस मामले में टांग अड़ाई तो मैं उसकी भी टांगे तोड़ दूंगा और ना ही फिर मैं कोई रहम शो करूंगा तुम लोगों पर। अब इसके साथ ही गाइस ब्लैक कॉर्नर रीजन के वो बाकी के सारे के एक्सपर्ट्स शाओयन को यंग होने की वजह से उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि शाओयन कितना ज्यादा खतरनाक है। अब इसके साथ ही शाओयन हैंग फैंग की तरफ देखकर बड़ी ही अजीब सी स्माइल करके उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हें डीमन फ्लेम वैली के सभी के गार्ड्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें मैंने दूसरे लोग पहुंचा दिया हुआ है।
अब शाओयन की ये बात सुनकर हैंग फैंग और बाकी के डीमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए हैंग फैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा जालिम हो, तुमने डीमन फ्लेम वैली के सारे गार्ड्स मार दिए, तुम आज के लिए मुझे लगता है कि तुम डीमन फ्लेम वैली का सफाया करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ किसी को जिंदा जाने भी दोगे? जिसके साथ ही गाइस शाओयन एक स्माइल के साथ कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी डीमन फ्लेम वैली ने भी हमारी जियानन एकेडमी के बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स को किल किया है और ऐसा तो अब होना ही है क्योंकि अभी के लिए हमारी जियानन एकेडमी अपने सारे स्टूडेंट्स का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि हम इस तरह के एनिमीज को जिंदा छोड़ते ही नहीं। जिसके साथ ही गाइस हैंग फैंग अपनी सारी दावगी को अनलीश करते हुए गुस्से में शाओयन से कहता है कि लगता है कि तुम आज के लिए मेरी डीमन फ्लेम वैली को तबाह करने के लिए आए हो और अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारा ये प्लान तुम पर उल्टा पड़ने वाला है क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर सेक लीडर मू और ओल्ड जिनचैंग भी मौजूद हैं और तुम जैसे यंगर जनरेशन से आए हुए एक्सपर्ट की इनके सामने कोई भी औकात नहीं। और अभी के लिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ वो ये कि तुम ओबीडेंटली बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये सब सुनकर शाओयन बड़े आराम से ओल्ड जिनचैंग और सेक लीडर मू की तरफ देखकर कहता है कि सेक लीडर मू और ओल्ड जिनचैंग, क्या आप दोनों भी इस हैंग फैंग और डीमन फ्लेम वैली का साथ देना चाहते हो? अब गाइस शाओयन ये सब बात कर ही रहा था तो फर्स्ट एल्डर शूक्यान और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे बढ़ गए थे और अभी के लिए बस वो किसी भी टाइम अटैक कर सकते थे सेक लीडर मू और ओल्ड जिनचैंग पर जैसे ही वो ना कहते तो। अब गाइस अंदर की बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अभी के लिए सेक लीडर मू और ओल्ड जिनचैंग शाओयन की अपीयरेंस और शाओयन के साथ फर्स्ट एल्डर शूक्यान और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि ये दोनों भी अलाइड दो जोंग लेवल के एक्सपर्ट थे और तो और शाओयन भी एक ऐसा एक्सपर्ट था जिसने के ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जैसे एक्सपर्ट को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और इसलिए वो नहीं थे चाहते कि वो शाओयन के हाथों मारे जाएं। अब इसके साथ ही मू तियानशिंग बड़े ही आराम से और प्यार से शाओयन से कहता है कि चीफ शाओ बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रखता है और मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ और हैंग फैंग ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैंने अगर उसका साथ दिया तो वो मुझे ये लाजमी दिलाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए हैंग फैंग का साथ देने पर मजबूर हूँ। और गाइस इसके साथ ही ओल्ड जिनचैंग भी कहते हैं कि अगर अभी के लिए तुम बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हमारे दोनों के हवाले कर दोगे तो हम हैंग फैंग और तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाएंगे नहीं और हम यहाँ से चुप करके चले जाएंगे। अब हैंग फैंग जब इन दोनों की ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा गाइस गुस्से में आ जाता है क्योंकि अभी के लिए उसने अलायंस बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और अभी के लिए जब वो इन दोनों की बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों के ओल्ड जिनचैंग और मू तियानशिंग शाओयन की स्ट्रेंथ से डर चुके हैं और उनके डर जाने की वजह से बाकी के एक्सपर्ट जो कि हैंग फैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे वो भी काफी ज्यादा डर चुके थे शाओयन से और वो वहां से जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ शाओयन सोचता है कि मैं इस बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ओल्ड जिनचैंग और मू तियानशिंग के हवाले कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि ये इंग्रेडिएंट लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे कभी भी इनके हवाले नहीं करूंगा और मुझे लगता है कि आज के लिए ये बैटल होकर ही रहेगी। और फिर गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइस अभी के लिए अगर वीडियो में ऐड आए तो उन्हें पूरा देखा करो, इससे गाइस मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। और अभी के लिए गाइस आप लोगों ने टारगेट पूरा करने की कोशिश तो की है लेकिन अभी के लिए वो पूरा नहीं हुआ, चलो मैं उसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी के लिए हमारा सब्सक्राइबर एम 8.8K है और अगर आप इसे 2 दिन में पूरा कर देते हो तो मैं फिर उस दिन 2 वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस इसके साथ ही फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।小乖。